नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चातुर्मास महीने की, यानी 4 महीने के लिए हमारी श्री हरि जो पालनहार है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो चले जाएंगे योग निद्रा के अंदर 117 दिनों के लिए। तो इन 4 महीने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य शुभ होते हैं और कौन से कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। साथ ही हम लोग जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त, इसके अलावा वो 4 राशियां जिस पर कृपा होने वाली है विष्णु भगवान की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चातुर्मास के महीने की। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह एक ऐसी 4 महीनों की समय अवधि होती है जब धरती के पालनहार प्रभु विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे मुंडन संस्कार, तिलक, यज्ञोपवीत, विवाह आदि वर्जित माने गए हैं। वर्ष 2022 में 10 जुलाई से चातुर्मास आपका प्रारंभ हो रहा है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जुलाई 9, 2022 को 4:39 से। एकादशी तिथि का समाप्ति जो रहेगी वो रहेगी 10 जुलाई 2022 को 2:13 पर। पारण व्रत खोलने का समय 11 जुलाई सुबह 5:30 से लेकर के और 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:13 तक रहेगी। 117 दिनों तक योग निद्रा में रहेंगे श्री हरि। इन 5 बातों का रखें विशेष ख्याल। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 10 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं और धरती का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे काम होते हैं जो चातुर्मास के दौरान वर्जित माने गए हैं। जैसे पहला, भगवान विष्णु के सोते ही शुभ और मांगलिक कार्य पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म में इस दौरान सगाई, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। दूसरा, चातुर्मास को व्रत तपस्या के लिए जाना जाता है। इन 4 महीनों में साधु संत अपनी तमाम यात्राओं को बंद करके किसी मंदिर या फिर अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं और वहीं जाकर उपवास और साधना करते हैं। तीसरा, चातुर्मास में पालक और पत्तेदार सब्जियां खाने से भी परहेज बताया गया है। इसके बाद भाद्रपद का महीना आता है जिसमें दही वर्जित होती है। इसके बाद अश्विन महीना आता है जिसमें दूध से परहेज किया जाता है और अंत में आता है कार्तिक मास जिसमें लहसुन और प्याज का त्याग किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 महीने की समय अवधि में खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सात्विक भोजन करने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा खाने से जुड़े एक और परहेज के अनुसार चातुर्मास में शहद, मूली, बैगन, परवल भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मुमकिन हो तो इस दौरान अपना पूरा ध्यान जो है पूजा पाठ में आपको लगाना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि चातुर्मास में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये साल का ये समय होता है जब हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो इससे हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा और हमें परेशानियां हो सकती हैं। चातुर्मास में अवश्य करें ये काम। श्री हरि के साथ भगवान शिव का भी मिलेगा आशीर्वाद। जैसा हमने पहले भी बताया कि यह वह समय अवधि होती है जब भगवान विष्णु स्वयं तो सोने चले जाते हैं, लेकिन सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। ऐसे में वर्जित कार्यों की ही तरह कुछ ऐसे काम होते हैं जो विशेष तौर पर चातुर्मास में करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहला, इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देवताओं के मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, पूजा करें और शांत रहें। तीसरा, इसके अलावा चातुर्मास में आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों को दान और उनकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें खाने की वस्तुएं, चप्पल, कपड़े, छाते आदि का दान कर सकते हैं। चौथा, इसके अलावा चातुर्मास में यदि कोई व्यक्ति गौशाला जाकर के गायों की देखभाल करता है, उनके लिए खाने का सामान या फिर गौशाला में दान करता है तो इससे भी देवता प्रसन्न होते हैं। और पांचवा, चातुर्मास में विशेष तौर पर पंचदेव यानी सूर्यदेव, विष्णु भगवान, शिव भगवान, गणेश जी और देवी पार्वती की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे भी ये कुछ छोटे उपाय करके जिन्हें करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि मिल सकती है। चातुर्मास में इन राशि वालों की लगेगी लॉटरी, होगा बम्पर फायदा।
जी हाँ, चातुर्मास की ये समय अवधि विशेष तौर पर 4 राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान इन राशियों के बम्पर लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। कौन सी है वह राशियां, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। चातुर्मास विशेष तौर पर राशि चक्र की पहली राशि मेष के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र से जुड़े शुभ समाचार और ढेरों प्रगति मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ मेष जातकों की इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी आय इस दौरान जबरदस्त रहेगी। व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। बाकी चातुर्मास आपके पक्ष में रहने वाला है। दूसरी राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है। चातुर्मास की ये समय अवधि जिस दूसरी राशि के जातकों के लिए शानदार रहेगी वह है मिथुन राशि। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए अटके काम पूरे होंगे। साथ ही अगर कहीं आपका धन अटक गया था तो वह भी आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई अधिक मजबूत रहने वाली है। इसके अलावा मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान विशेष फल की प्राप्ति होगी। तीसरी राशि कन्या राशि है। चातुर्मास की यह समय अवधि कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम जीवन, हर एक मोर्चे पर कन्या राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। परिवार में ढेरों खुशियां आएंगी। साथ ही इस राशि के छात्र जातकों को पढ़ाई में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। चौथी राशि सिंह राशि है। इसके अलावा चौथी राशि के लिए चातुर्मास की ये समय अवधि शुभ रहने वाली है। यह वह सिंह राशि है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिसे देख करके आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं की और चीज़ें खरीदने के इच्छुक रहने वाले हैं। दोस्ती, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब हम लोग जानेंगे चातुर्मास से जुड़ी ये कथा। चातुर्मास से जुड़े सबसे प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार योग निद्रा ने कठोर तप किया और भगवान विष्णु की प्रसन्नता हासिल कर ली। तब भगवान विष्णु की योग निद्रा के समक्ष प्रकट हुए। योग निद्रा ने प्रभु श्री हरि से कहा, आपने सभी को अपने शरीर में स्थान दिया है, ऐसे में मुझे भी अपने किसी एक अंग में स्थान देने की कृपा करें। लेकिन भगवान विष्णु के शरीर में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां पर वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके हाथ में शंख, चक्र, धनुष थे, सिर पर मुकुट था, कानों में कुंडल थे, कंधों पर पीताम्बर थे, नाभि के नीचे कमल है। ऐसे में उनके पास केवल नेत्र बचे थे। तब भगवान विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने की अनुमति दी। ये एक छोटी सी कथा है भगवान विष्णु की। इसलिए भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। इसके लिए दूसरी कथा भी प्रचलित है जो आप कभी भी यूट्यूब पे जाकर के या गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। चातुर्मास में विशेष उपाय दिलाएंगे आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए चातुर्मास के दौरान अन्न और गौ का दान विशेष महत्व बताया गया है। इस उपाय को करने से रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है और कर्ज की समस्या भी दूर होने लगती है। चने और गुड़ का दान करने से व्यक्ति को नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलती है। घर में सकारात्मक लाने के लिए कपूर का मंदिर में दान करें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति आने लगती है। तो दोस्तों, ये था चातुर्मास के महीने का यानी 4 महीने का एक छोटा सा विवरण जो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। अगर इसके अनुसार आप अपने घर परिवार में छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे उपाय छोटे हों बड़े हों, भगवान जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसका फल आपको जरूर देते हैं। इसलिए आप पूजा पाठ करते रहें और भगवान की इच्छा आपके ऊपर बनी रहेगी, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी तो आपके सारे रुके हुए काम, सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे और आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही आशा मैं करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।